नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। आप कैसे हैं? आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए, आप लोगों का एक बार फिर से चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आज हम त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर का जो है थ्योरी क्लास आप लोग को देने वाले हैं, जिसमें त्रिकोणमिति का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो जो यूज होता है, फॉर्मूलाज आते हैं, वो कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। आपको याद करने के लिए तो हम बिल्कुल, कल भी आपको बोले थे पिछले वीडियो में कि याद बिल्कुल नहीं करना है, आपको जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट समझना है कि आखिर ये क्या है, कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। सारी चीज़ों को एक एक करके हम लोग स्लो स्लो से समझेंगे, स्लो मोशन में देखेंगे क्या है कैसे है, उसको समझेंगे। याद नहीं करना है। और आपको हम पक्का गारंटी दे रहे हैं कि अगर आप इस वीडियो को, थ्योरी क्लास को पूरा देखते हैं, बिना स्किप किए देखते हैं, तो आपका ये वाला चैप्टर बिना पूछे बन जाएगा। आप बना के देखिएगा। अगर आपका सवाल नहीं बनेगा तो फिर आप जो है कमेंट जरूर करिएगा कि सर आपका थ्योरी क्लास देखे फिर भी हमसे वीडियो नहीं, सवाल नहीं बन रहा है। और अगर बनता है फिर भी आप कमेंट करिएगा और बताइएगा कि सर बिल्कुल सही बोले थे आप, हमारा सवाल तो पूरा एकदम इजी वे में बन रहा है, कोई परेशानी है नहीं हो रही है। और फिर नेक्स्ट चैप्टर का हम आप लोगों के लिए जो है थ्योरी क्लास अगेन आपका जो है सवाल बनवाएंगे। प्रत्येक चैप्टर का आपको हम थ्योरी पहले देंगे, जिससे कि थ्योरी से आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। ऐसे नहीं कि आए डायरेक्ट हाँ कहाँ से सवाल बनाना तो वहां से एकदम जो है सवाल बनाना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं करना है हमको। हम आपके दिल में आना चाहते हैं, आपके दिमाग में, कि आपको लगे कि हाँ भाई कुछ तो है, कुछ तो डिफरेंट मिल रहा है हमें चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा, जिससे कि आप एकदम बेहतर तरीके से गणित को इजी वे में एकदम खेल खेल में सीखिएगा। आपको कोई बर्डन नहीं है, कोई भीड़ नहीं लेना है कि आपको ये समझ में आ रही या नहीं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं त्रिकोणमिति में। सबसे पहले हम जानेंगे, देख लीजिए जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, बैनर लगा हुआ है, इसमें त्रिकोणमिति का देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, ये देख लीजिए, ये त्रिकोणमिति का यहाँ पे लगा हुआ है आपका ट्रिगोनोमेट्री। इसके बारे में पहले जानेंगे ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में एक एक करके समझेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या है। इस चैप्टर में काहे इसका नाम ट्रिगोनोमेट्री रखा गया है, दूसरा नाम क्यों नहीं रख दिया गया है, ये विचार भी आता है कभी। ट्रिगोनोमेट्री ही क्यों रखा गया, इसका नाम कुछ और ज्यामिति रख देता है, इसका नाम कुछ और रख देता है, इसका नाम राम श्याम घनश्याम मोहन कुछ भी रख देता। ये हम लोग समझेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री इस चैप्टर का नाम रखा क्यों गया है। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस चैप्टर के नाम से, कि नाम में ये कहाँ से स्टार्ट होता है। आइए एक बार फिर से आपका चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है, और मैं हूं आपका शिक्षक, आपका दोस्त पप्पू कुमार यादव, जो आपको त्रिकोणोमेट्री का एकदम ज्ञान देने वाले हैं, एकदम उस तरीका से जैसे आर्यभट्ट साहब ने साइन की खोज की थी, और वहां पे साइन आर्यभट्ट साहब के द्वारा दिया गया, 500 बीसी में दिया गया था। तो हम उसी तरह से आपके दिमाग में उतारेंगे, जैसे आर्यभट्ट साहब ने साइन का खोज करके बुक में दे दिए हैं, उस तरह से हम आपको साइन कोस टेन जितना भी है सारे के बारे में बताएंगे, और आपके दिमाग में उतार देंगे, दिल में उतार देंगे, कि आपको लगेगा कि हाँ भाई ये त्रिकोणमिति कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल जीरो है। तो आइए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। देखिए ये होगी आपको ट्रिगोनोमेट्री। अब देखिए इसके बारे में हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। देखिए टी आर आई ट्री, जी ओ एन ओ गोनो, और एम ई टी आर वाई मेट्री, ये तीन अलग अलग वर्ड से, ये तीन अलग अलग वर्ड से मिलकर ट्रिगोनोमेट्री बना है। ठीक है, टी आर आई जी ओ एन ओ एम ई टी आर वाई, ट्रिगोनोमेट्री, ये तीन अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है हमारा प्यारा सा ट्रिगोनोमेट्री। समझे। अब देखते हैं ये टी आर आई क्या है। तो यहाँ पे टी आर
आई, ट्री। ट्री का मतलब जान रहे हैं हम लोग क्या होता है, तीन। ट्री का मतलब तीन, ठीक है। ट्री का मतलब आप जान गए हैं, तीन होता है। उसके बाद आ जाइए, ट्री के बाद हम लोग आते हैं गोनो, GONO, गोनो। गोनो का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कौन। ट्री गोनो हो गया। अब देखिए मेट्री, अब देखिए मेट्री बच गया उधर आपका, METRY। इसका मतलब होता है आपका माप, ठीक है। इसका मतलब आपका हो गया माप। ये हो गया आपका माप। मतलब तीन कोनों के माप के बारे में आपको इसमें जानना है। तीन कोनों के बारे के, तीन कोनों के मेजरमेंट के बारे में आपको जानना है। अब तीन कोण तो त्रिभुज में आएगा, जाहिर सी बात है। चतुर्भुज में तो चार कोण आ जाते हैं, तो इसमें तीन कोण है, जाहिर सी बात है। इसमें आपको पढ़ना क्या है बताइए, बिल्कुल तीन कोण मतलब त्रिभुज। सही बोल रहे हैं आप, त्रिभुज के बारे में जान रहे हैं। इसमें जान लेंगे आप त्रिभुज के बारे में, जिसमें आपको ट्रिगोनोमेट्री में TRIGONOMETRY ट्रिगोनोमेट्री है, ठीक है। आते हैं हम लोग, देखते हैं कि कौन सा त्रिभुज के बारे में। भाई कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज में हम आपको बताए थे कल इंट्रोडक्शन क्लास में कि त्रिभुज को जो बांटेंगे कितने भागों में बांटेंगे। अगर आप हमारा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देखिए, जिसमें बताए गए हैं त्रिभुज को कैसे कैसे बांटना, कितने भागों में। तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि भाई त्रिभुज के बारे में तो सर बोल दिए, आप तो कल बोले थे ऐसे, तो किस त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आपको पढ़ना है प्यारा सा जो त्रिभुज है आपका, ये समकोण त्रिभुज, उसके बारे में। ये आपका प्यारा सा त्रिभुज आ गया यहाँ पे, ये आपका आ गया प्यारा सा त्रिभुज। अब इस त्रिभुज के बारे में आपको जानकारी लेना है। इस त्रिभुज से संबंधित जो है आपको इस त्रिकोणोमेट्री के अंतर्गत पढ़ना है। बिल्कुल एक A to Z इसमें आप देखिए, आपका ये चैप्टर इतना इजी होने वाला है, इतना आसान होने वाला है कि त्रिकोणमिति को देखिएगा, आप आंख बंद करके बनाइएगा, एकदम सही बनेगा, परफेक्ट बनेगा। जरा सा भी आपका कोई गलती इसमें होने वाला नहीं है, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये त्रिकोण में ये त्रिभुज हो गया आपका। इसमें इसके तीनों कोणों के मेजरमेंट के बारे में जो आप पढ़िएगा, उससे ही चैप्टर का नाम क्या है आपका, त्रिकोणमिति है, ठीक है। अब कभी कभी सोचते होंगे कि इसका तो कुछ यूज आता नहीं है जिंदगी में, लेकिन यूज आता है, ये प्रयोग होता है। हमने अपने अध्ययन में, हमने अपने आप में देखा है, कभी कभी घर उड़ की जो सीढ़ियाँ उड़ियाँ बनती है, तो वहाँ पे हमको लगता है कि यहाँ पे त्रिकोणमिति का शायद आवश्यकता होता है, तो वो तो शायद इंजीनियर साहब बता सकते हैं। लेकिन हमें जो लगा कि वहाँ पे शायद उसका इतना एंगल पे देना चाहिए सीढ़ी कि वो क्या कहते हैं आपका सही से बने, हमें जो लगा। तो चलिए आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे इस त्रिभुज से संबंधित त्रिकोणमिति के बारे में। अब यहाँ पे आप कोई भी प्यारा सा नाम दीजिए। यहाँ पे आप यहाँ पे प्यारा सा नाम ले लीजिए, P S, और ये आपका हो गया R। ये तीन नाम दे दिए यहाँ पे, आप प्यारा सा नाम डाल दिए हैं। अब आइए इसमें हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे एंगल जो आपका बन रहा है, ये एंगल बन रहा है आपका यहाँ पे, ये प्यारा सा एंगल, ये आपका 90 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। अब बाकी ये आपका दो न्यून कोण हो गया, बाकी दो क्या हो गया, न्यून कोण। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 90 डिग्री से जो छोटा कोण होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यून कोण। आप लोग एकदम जबरदस्त समझते हैं भैया, क्या बात है। देखिए
ये न्यून कोण हो गया आपका, ये दोनों कोण। अब क्या करना है आपको, इसी के बारे में पढ़ना है, इसी से संबंधित जो पढ़ना है आपको 8.1 से लेकर 9.1 तक समकोण त्रिभुज से संबंधित ही रिलेटेड ही आपको सारा चीज उसमें यूज कैसे करना है, सारी चीजों को होगा। बताए तो बता रहे हैं हम आपको एक से एक करके। सबसे पहले इस त्रिभुज में जब हम लोग आए हैं तो यहाँ पे पहले जानेंगे कि ये भाई जान पहचान तो करना, जैसे आप चैप्टर का जान पहचान कर रहे हैं तो उसी तरह से ये समकोण त्रिभुज आया तो इसमें भुजा का भी जान पहचान थोड़ा सा कर लेना चाहिए, ताकि इस त्रिभुज को भी लगे कि भाई हमारा भी जान पहचान हमारा भी करा दिया। नहीं तो त्रिभुज मने मने रूस जाएगा ना, रूस जाएगा, समझ रहे हैं ना। जैसे आप लोग कभी कभी रूस जाते हैं, दिक्कत हो जाता है, तो ये जो है ये भी रूठ जाएगा, ऐसे अपने गाँव के भाषा में रूस जाना कहा जाता है, तो ये भी रूठ जाएगा। तो कहेगा कि हमको नहीं पता है, आप मेरे बारे में इंट्रोडक्शन नहीं करवाए सबको, तो हम आपको पहले इसका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं, इसके साइड के बारे में। ये जो महाशय दिख रहे हैं सीधा एकदम सीधा खड़े हैं ना, बेस पे आधार पे। आप सुने होंगे गांव में एक कहावत होता है, जो व्यक्ति इधर से उधर ज्यादा करते रहता है उसको कहता है बिना पेंदी का लोटा है, किधरों को लट जाता है। तो खड़ा होने के लिए एक बेस की जरूरत होती है, एक पेंदी की जरूरत होती है जिसपे आप खड़ा हो सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे खड़े हैं तो आप देख रहे हैं हम बेस पे खड़े हैं, अगर ये नहीं होता हवा में कहाँ हम ऐसे लटकेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसको भी महाशय को खड़ा होने के लिए एक बेस का जरूरत पड़ा था, जिस बेस का नाम क्या है बताइए जरा, आप बताइए। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, आधार। इसका नाम क्या है, आधार। ये हो गया आपका आधार, ठीक बोल रहे हैं आप लोग एकदम सही से समझ रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। इसी दिशा में जाइए आप लोग, बहुत अच्छा करिएगा, हमें पता है आप लोग पे विश्वास है हमें, और आपको भी हम पे विश्वास है ना। हाँ सही बोल रहे हैं, आपको तो विश्वास है ही, और हमें आप पे ज्यादा विश्वास, खुद से ज्यादा विश्वास हमें आप पे है कि आप बहुत इतने अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। आइए, ये आपका हो गया, क्या बोले कि इसको बैठने का जरूरी था, आधार की जरूरी थी, आधार इसका नाम हो गया। अब जो ये महाशय खड़े हैं ना, सीधे सीधे दिखने वाले व्यक्ति, इनका नाम है लंब। समझ रहे हैं बात, ये आप पहले से ही जान रहे थे, ऐसा बात नहीं जान रहे थे, हम आपको बता देते हैं। आप फिर से एक बार नहीं भी जान रहे थे तो देख लीजिए, और जान रहे तो कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए, तो ये हो गया आपका लंब। इनसे तो आप बहुत बार मिल चुके थे भाई। चलिए ऐसे ही कर लेते हैं, लंब, ठीक है। अब एक बच गया यहाँ पे आपका, ये बच गया है, इसके पास भी आ जाते हैं। भाई आप कौन हो, जरा आप अपना परिचय दो। नहीं, इनका भी परिचय लेना जरूरी है। सुने ना, क्रांति में कहता है दिल वाले तेरा नाम क्या है, तो वही इनको भी पूछते हैं भाई तेरा नाम क्या है, तो ये बता रहे हैं मेरा नाम क्या है। आप जान रहे हैं महाभारत का जो सबसे फेमस पात्र था, जो कि ये जानते हुए कि हार हमारी निश्चित है, फिर भी वो हार के तरफ से थे। बात समझ रहे हैं किन की बात हम कर रहे हैं, बिल्कुल सही बोले, कर्ण। कर्ण को पता था कि महाभारत में जिस तरफ से हम हैं वहां पे हार है, हम हारेंगे ही, लेकिन फिर भी वो हार के साथ रहे, क्योंकि वो उनको दुर्योधन जो है एक बार सुत पुत्र की उपाधि दी थी, जो उनको आप क्या कहते हैं, कुछ हुआ था ऐसा बोला गया था, आप वहां पे देख लीजिए, उतना बताएंगे तो फिर ये आपका पीछे हो जाएगा। तो वही कर्ण महाशय यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इनका नाम क्या हो गया बताइए जरा, कर्ण, ठीक है। ये कर्ण यहाँ पे आ गया। अब देखिए आपको सब मिल गया, लंब, आधार और कर्ण, तीन मिल गया है आपके साथ में। अब समकोण त्रिभुज को आप पूरे अच्छे तरीके से पहचान लिए हैं, और ये भी बता दिया कि यहाँ 90 डिग्री है, बाकी के ये दोनों क्या है, न्यून कोण है, कोई दिक्कत है नहीं, कोई इशू नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर इसके बाद थोड़ा सा। अब इसमें आपको जो प्रयोग किया जाता है ना, सबसे मतलब जो चर्चित नाम है इस त्रिकोणमिति के अंतर्गत, जिनके बिना त्रिकोणमिति कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारे बिना हम भी कुछ नहीं है, आप लोग हैं तो हम हैं, अगर आप लोग नहीं हैं तो हम क्या है, हम भी कुछ नहीं है। उसी तरह से इनके लिए, इस चैप्टर के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना भाई, वो क्या है बताइए जरा, बताइए। आप लोग तो एकदम समझने में भूसकार है ना जी, बताइए क्या है।
तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, इस साइड देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो होने वाला है आपका वो क्या है, साइन। उसके बाद, उसके बाद भी तो कुछ होगा, बताइए बताइए क्या होगा साइन के बाद। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, कॉस। फिर उसके बाद बताइए, सही बोल रहे हैं, कौन बोला सही नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं आप। हाँ अब आ जाएगा थोड़ा सा, क्या हो गया यहाँ पे, टेन। 10 10 हो गया। ठीक है, अब कहिए सर थीटा कहाँ लिखें, लिखेंगे, चिंता मत करिए ना, सब लिखेंगे। पहले आप देख लीजिए साइन कॉस 10 आ गया, ठीक है। उसके बाद बताइए जरा सा, उसके बाद आ गया आपका कॉट, ठीक है, कॉट। उसके बाद फिर आ जाएगा आपका सेक, सेक। कॉट के बाद आ गया आपको सेक, सेक। और लास्ट में आ गया आपका क्या, बताइए जरा, लास्ट में आ गया आपका कोसेक। ठीक है, क्या क्या आ गया, साइन, देख लीजिए साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। थीटा लिखते हैं, लिखते हैं, चिंता काय कर रहे हैं आप, अब हैं हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, सब कुछ लिखेंगे। पहले ये नाम आप देख लीजिए, और इस नाम को पहले इस चैप्टर में जो आपको सीखना है, जो पूछा जाएगा सवाल में, वो पूछा जाता है, इनका पहले वाला नाम भी पूछा जाता है, जो पहले इसका नाम था वर्तमान शुरू में। जैसे किसी का नाम, मान के चलिए किन्हीं का नाम है रा, अगर मान के चलिए किन्हीं का नाम राधा, राधा रानी है मान, तो वो क्या लिखते हैं, शॉर्टकट में लिखती है आर आर, आर आर, इन लिखते हैं। अगर किन्हीं का नाम राजू कुमार है, राजू, वो लिखता है आर के। अब लिखने वाला समझ रहा है किसका नाम लिखे हैं हम, लिखने वाला राजू कुमार के बदला वहां पे अगर रोहित कुमार भी होगा तो सोचेगा मेरा ही नाम है, रोशन भी रहेगा तो सोचेगा, तो जो लिख रहा है उनको पता है कि हम क्या लिख रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे हुआ कि शॉर्टकट में आप ये लिखते हैं और ये लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इनका भी नाम पहले अलग था। अब इनका नाम जो था वो क्या था, अब देखिए साइन तो महाराज यहाँ पे ठीक ठाक है, इनका कोई समस्या नहीं है, ये मस्त व्यक्ति हैं, एकदम जबरदस्त हैं।
साइन साइन ही रहेगा। ठीक है, अब तो है प्रॉब्लम किस में है, तो ये प्रॉब्लम किसी में नहीं है, बस इनका जो है ना वास्तविक जानना जरूरी है आपको। नाम क्या था, चूंकि आपके चैप्टर में जो है इससे संबंधित सवाल दिया गया है। ये कॉस, इसका नाम पहले था कोसाइन। इनका नाम क्या था पहले, कोसाइन। और टेन जो है ना, टेन का नाम बताइए। आप सही बोल रहे हैं, बोल तो आप लोग तुरंत देते हैं। टेन का नाम था टेंजेंट, बिल्कुल सही बोले हैं। ये लड़का समझता है बहुत जल्दी। टेन का नाम क्या था, टेंजेंट। टेंजेंट। कोट का नाम क्या था, कोट का नाम था कोटेंजेंट। कोटेंजेंट। सेक का नाम था सेकेंट। ये थोड़ा सा इरेज सब करने में। सेकेंड। और कोसेक का नाम था गड़बड़ है, ये भी मिट गया। सेकेंड कोसेकेंड। कोसेकेंड, ये इनका पहले नाम था। देख लीजिए एक बार, साइन का नाम था साइन, कोस का नाम था कोसाइन, टेन का नाम था टेंजेंट, कोट का नाम था कोटेंजेंट, और सेक का नाम था सेकेंड। अब इनके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे तुम रहो भाई, अब तुम्हारा काम यहाँ है। अब ये हो गया इन सब का नाम। अब आइए आते हैं हम लोग थीटा के पास। ये साइन थीटा, ये क्या हो गया आपका? साइन थीटा। इनको भी थोड़ा सा हम सेट कर देते हैं अलग जगह पे। ये हो गया। अब साइन के बारे में जो हम लिखे हैं, थीटा का यूज नहीं किए, यहां से आते हैं हम लोग। साइन, अब थीटा लगा दीजिए आप, तभी से बोल रहे हैं थीटा। अब थीटा के जगह पे यही जो आपका पी एस आर है ना, इसमें से भी कोई आपको सवाल के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि क्या नाम वहां पे लगाना है। ठीक है, आइए यहाँ पे फिलहाल हम साइन थीटा का यूज कर रहे हैं, साइन थीटा लिख रहे हैं। और उसके बाद अब देख लीजिए, साइन थीटा के बाद आपका क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा, फिर है आपका टेन थीटा। अब ये होता क्या है? ये होता है साइन थीटा, ये लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ये हो गया आपका लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पे इनका इंग्लिश भी देख लेते हैं। परपेंडिकुलर लंब का होता है, इसे पी से डिनोट करते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर। आधार का बेस होता है, इसको बी से डिनोट करेंगे। और कर्ण का हाइपोटेनस होता है, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लंब की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, बताइए जरा। लंब की जगह पे बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्या लिखेंगे? पी, पी बटा एच, पी बटा एच। ठीक है। कॉस के जगह पे कॉस थीटा होता है आपका आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। अब देख लीजिए वहां पे आधार बी हो गया आपका, आधार हो गया बी। अब बटा कर्ण हो गया आपका एच। और टेन थीटा जो है आपका, ये टेन थीटा लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। लंब को क्या बोलते हैं? सही बोल रहे हैं आप, पी बटा बी। ठीक है, पी बटा बी। अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब बोले सर आप बाकी कहाँ लिखे हैं? लिखे तो थे तभी आप 6 3 दिखा रहे हैं। सही बात है, दिखा रहे हैं ना, बाकी कहाँ रखे हैं हम? बाकी जो होता है ना, वो इसका उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? ये 3 के। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं, इस 3 के उल्टा होता है बाकी।
तो देखते हैं कौन कहाँ से आता है। इसको बड़े आराम से, बड़ी सरल भाषा में, सरल तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। याद जो करिएगा आप, तो कैसे ये आपको हमेशा याद रहेगा। याद करना नहीं है, याद याद याद, बस याद रह जाती है और कुछ नहीं रहती, इसलिए याद नहीं करना है। देखिए क्या करना है, साइन थीटा, इसके आगे आप लिखिए कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, कॉस के आगे लिखिए आप सेक थीटा, टेन के आगे लिखिए आप कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिए हम बोले ये उल्टा होता है, जिसका पैर नीचे था अब पैर ऊपर कर देना है, उल्टा। जैसे ये देखिए अभी ये इधर से है, इसको ऐसे कर देना है। ठीक है, तो अब साइन को पलटी मार दीजिए, आप उठा के पटक दीजिए, पैर ऊपर कर दीजिए, उसका सर नीचे करिए, साइन के पास जो था आपका। बताइए तो क्या पटकिएगा तो क्या आएगा यहाँ पे, बताइए। पटकने के बाद क्या आएगा, सही बोल रहे हैं, पटकिएगा तो आ जाएगा h/p। क्या आ जाएगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आ जाएगा लंब, लंब, कर्ण बटा लंब, मतलब कि h/p। क्या आ गया, h/p। ठीक है, उसके बाद कर्ण को तो पलटी मार दिए, अब दूसरा को मार के बताइए क्या हो जाएगा। कॉस को पलटी मारिए, क्या होता है, कॉस क्या था, आधार बटा कर्ण था। मारिए, बताइए कमेंट में बताइए जरूर, तब हम लिखेंगे। हाँ बिल्कुल सही बोले, कर्ण बटा आधार। आप लोग तो एकदम समझने में गठुल्ला है, भुस्कार से भी पार कर गए हैं। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, मतलब हाइपोटेनियस बटा बेस। ठीक है, उसके बाद तो आप समझ ही रहे हैं हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। प्यारा सा जो आपका बच गया है एगो, उसके बारे में भी थोड़ा सा विचार कर लिया जाए ना। कौन सा, टेन महाराज। तो बस क्या हो जाएगा इसका, ये हो गया आपका आधार बटा कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा लंब, सॉरी लंब था, मिस्टेक हो, आधार बटा लंब, जिसको आप बोलते हैं b/p। कोई दिक्कत बोलेगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत होला था। ठीक है, देखते हैं इसको फिर हम थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे सेट करेंगे। अब इसके बारे में पलटी होता है कुछ चीजें, जो कि बाद में आप पूछिएगा कि सर आप तो जैसा लिखाए थे ना वो वाला बोल कहाँ रहे हैं, आप तो दूसरे चीज बोल रहे हैं। अब बोलिएगा कि सर आप जो लिखाए थे वो वाला बोल नहीं रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हैं, तो वही हम बता रहे हैं। कहे तो उसका यूज हुआ है आपको वहाँ पे, समझे ना बात, यूज हुआ है आपका वो वाला चीज का। तो हम लोग देखते हैं क्या यूज हुआ है। अभी हम आपको बताए थे ये कर्ण, ये आधार, ये लंब, यहाँ पे साइन थीटा ऐसे करके हम लोग लिख दिए हैं, सबको जान पहचान कर लिए हैं। अब देखिए लंब जो है ना, एक समय आता है कि लंब आधार बन जाता है। मतलब क्या, एक समय आता है जब बेटा भी बाप बन जाता है। अभी आप बेटा हैं और आप बाप बन जाइएगा आने वाले समय में, और आपके पिताजी या मेरे पिताजी दादा बन जाते हैं, और एक समय आएगा जब हम भी दादाजी बन जाएंगे। तो वही यहाँ पे बात है, एक समय है जो ये आधार है भाई साहब हैं, ये लंब भी बनेंगे, और ये लंब भाई साहब क्या बन जाएंगे, बिल्कुल सही, आधार बन जाएंगे। जैसे बेटा बाप बन जाता है ना, उसी तरह से आधार लंब बनेगा। कब बनेगा,
जब आपका शादी होगा तब आप बाप बनिएगा। उसी तरह से जब ये थीटा चेंज होगा ना तब ये बदलेगा। समझ में आ गया ना बात? शादी वाला बात तो समझ में आ जाता है सर, बाकी कुछ नहीं आता है, सब आएगा। देखिए अब क्या होगा कि आप इस त्रिभुज के लिए जैसे आप लिखिएगा, साइन थीटा की जगह पे हम बोले थे इसी में से हम रखेंगे कुछ भी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे। अब इतना ज्यादा तो लिखने का जरूरी है नहीं, आप लोग तो समझ गए, एकदम समझने में भुस्कार है ना जी। तो देखिए अब आपको जो लिखना है साइन थीटा, यहाँ पे देखिए साइन दिए, अब साइन के साथ हम आर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? हम पहले बताए थे यही सब आएगा कुछ। साइन लगा दिए आर, ठीक है। थीटा की जगह पे क्या लगा रहे हैं? आर। जब ये नीचे वाला रहेगा ना तो उस समय में जैसे साइन थीटा लंब बटा कर्ण हुआ था ना, तो उस समय में भी यही रहेगा जो है। तो लंब का नाम क्या हो जाएगा? यहां से यहां देखिए पी से लेके एस तक, तो हो गया आपका पी एस। क्या हो गया? पी एस बटा आधार क्या है आपका? आर, सॉरी कर्ण क्या है? पी एच, पी आर। ये हो गया आपका पी आर। तो साइन थीटा हो गया आपका पी एस बटा पी आर, लंब बटा कर्ण। किसके लिए? जब यहां पे नीचे में रहेगा थीटा, आर रहेगा। जस्ट इसका उल्टा, अभी क्या बोले थे आपको? बेटा भी बाप बनता है। तो यहां पे वही बात होने वाला है साइन महाराज के साथ। क्या होने वाला है? तो जब ये थीटा के जगह पे आप जैसे अभी लिखे हैं साइन आर लिखे हैं, तो साइन आर के जगह पे आप साइन आर नहीं लिख के, साइन आर नहीं लिख के साइन पी लिखते हैं। देखिए बहुत अच्छे ढंग से आपको समझना है इस बातों को, काहे तो यहाँ पे आके प्रॉब्लम होता है। बच्चे समझते हैं सर तो अभी इसको लिखे थे आधार, अभी यहाँ पे काहे भटक गए हैं, काहे बदल काहे दिए हैं? तो इसका एक कारण है कि आपको पता नहीं चला कि कौन कहाँ से आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, साइन आर के जगह पे अगर लिखा होता साइन पी, साइन आर की जगह पे क्या लिखा होगा? साइन पी। और पी देखिए कहां पे है? ऊपर में है। जब साइन पी रहेगा ना तो उस पीरियड में वही वाला बात जो आपको हम बोले, समझ गए ना आप? फिर से बोलना पड़ेगा बेटा वाला। हाँ हाँ सही, सुनने में मजा आता है क्या? चलिए इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आधार महाशय जो है इस बार ये लंब बन जाएंगे। मतलब ये पहले आधार था, अब क्या बन गया? ये आपका लंब बन गया। तो यहां पे अब लिखा जाएगा आर एस, आर एस। कर्ण का कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। कर्ण बोल देना, वो जब दुर्योधन को वचन दे दिए थे उनको पता था कि हम हार जाएंगे, दुर्योधन जो है असत्य के राह पे चल रहा है, फिर भी उनके साथ है। तो यहाँ पे कैसे, नाम ही उनका काफी है ना जी, कैसे कैसे बदल जाएंगे? तो ये सेम रहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? आर एस, ये आधार बन गया इस बार लंब था आधार, लेकिन जैसे थीटा ये ऊपर वाला यहाँ पे लिखा गया, देखिए यहाँ पे साइन के साथ आर था, ये लंब था। और जैसे ही साइन के साथ पी आ गया ऊपर वाला, तो अब आर एस जो आपका कभी आधार था वो अब आपका लंब बन जाएगा। ठीक है, कर्ण एज इट इज रहेगा, जो है आपका पी आर वो पी आर ही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद आइए हम लोग आते हैं कॉस थीटा के पास। यहाँ पे कॉस थीटा है, कॉस थीटा के साथ भी वही हम लोग जो है ऑपरेशन करने वाले हैं, सर्जिकल स्ट्राइक वाला। देखते हैं कॉस थीटा का, उसको भी चेंज करेंगे। लीजिए पहले यहाँ पे लिखते हैं कॉस आर, कॉस आर। तो कॉस थीटा क्या होता है बताइए जरा? कॉस थीटा होता है आधार, बोलिए आधार, हाँ सही, बटा कर्ण, हाँ सही बोल रहे हैं बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉस थीटा हो जाएगा आपका आधार बटा कर्ण। क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण, सही बोल रहे हैं आप।
आधार का नाम क्या है यहाँ पे? आर एस। क्या नाम है? आर एस। आर एस बट कर्ण का नाम पी आर। ठीक है, ये तो हो गया। चलिए अभी आपको बताए तुरंत कि ये चेंज होगा। फिर कब चेंज होगा? तो जब कॉट के साथ अभी आप दिए थे आर को, अब कॉट के साथ आप आर नहीं देके दूसरा चीज दीजिएगा ना, तो दूसरा चीज पी ए ना है भाई, पी दीजिएगा। तो पी देने के बाद चेंज मारेगा, ये क्या हो जाएगा आपका? कॉस। कॉस पी दीजिए। ठीक है, अब फिर वही बात हो गई, पी है ऊपर, ये आधार जो था पहले जो था वो है नहीं, अब ये क्या बन गया? लंब बन गया। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, तो लंब बन गया। लंब जो था वो क्या बन गया? ये आधार बन गया। तो यहाँ पे पी एस हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? पी एस। ये हो गया आपका पी एस। पी एस बट कर्ण तो बदलने वाला है नहीं भाई, तो पी आर हो जाएगा। ठीक है, साइन का देख लिए, कॉस का देख लिए। ठीक है, आइए अब टेन को देखते हैं। अब तो समझ ही गए होंगे, समझने में कोनो आप लोग को थोड़ी देर लगता है। ऐसा बच्चा तो है ही नहीं कहीं, जैसे आप लोग चंद्रिका ऑनलाइन में है क्या? अच्छा चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग टेन। टेन, अब टेन के साथ लगाइए पी, पहली सॉरी आर लगा रहे हैं हम लोग, आर लगा दीजिए। आर तो क्या हो गया बताइए? टेन थीटा क्या है यहाँ पे पढ़ लीजिए? टेन थीटा लंब बटा आधार है, तो लंब तो लंबे इसके साथ तो यही रहेगा, तो पी एस क्या हो गया? पी एस बटा आधार आर एस। आर एस कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू है क्या? नहीं ना, चलिए ठीक है। आइए तो टेन ये आर लिखे तो ऐसा हुआ, अब आपको क्या लिखना पड़ेगा? पी के साथ भी जाना पड़ेगा। अगर आप उसके साथ नहीं जाइएगा तो उसके मन में दिक्कत हो जाएगा, वो जो है ना तब आपको बुलाएगा नहीं कभी, इसीलिए इसके साथ भी आपको जाना पड़ेगा। किसके साथ? पी के साथ। आइए टेन पी, बताइए तो जरा फट से कमेंट में जरूर बताइए क्या हो जाएगा? टेन पी। अब जो ये आधार महाशय थे वो क्या बन गए? लंब। हाँ सही बोल रहे हैं, तो क्या हो गया? आर एस, यहाँ पे हो जाएगा आर एस बट ये हो गया आपका पी एस। पी एस, क्या आप लोग तुरंत पटाख से पकड़ लेते हैं? ये हो गया आर एस बट्टा पी एस। टेन के बाद अब कौन आएगा? टेन के बाद आएगा आपका कॉट। आने के लिए तो जिसको आप लाइएगा वही आएगा, आपका मर्जी क्या कर रहा है बताइए। कॉट ला दें, अच्छा लगता है ना जी, सीक्वेंस में रहेगा तो ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे लिखते हैं कॉट। कॉट 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 जो है, कॉट के साथ आपका कट गया था, कॉट के साथ कॉट। कॉट के साथ क्या लगाना है? आर इस साइड लगा रहे हैं हम लोग, आर लगा दीजिए। कॉट आर हो गया, तो कॉट आर क्या हो जाएगा बताइए जरा? कॉट आर जो आपका पहले लंब था वो बन गया है आधार, तो कॉट आर इक्वल टू क्या लिखिएगा बताइए जरा? बिल्कुल सही बता रहे हैं, यही रहेगा, जो जैसे है वैसे रहेगा। आर एस, आर एस आधार है और ये क्या है? लंब है, तो कॉट इसका ही जस्ट उल्टा हो रहा है, कॉट टेन का उल्टा होता है। आइए लिख लेते हैं, आर एस बटे क्या हो जाएगा? पी एस। ठीक है, ये तो ठीक है अभी तक। अब कॉट के साथ लगा दीजिए पी। कॉट के साथ क्या लगाना है? पी लगाना है, पी लगाइए, बताइए जरा। तो कॉट के साथ जैसे ये पी लगाइएगा तो कॉट थीटा आधार बटन होता है जी, तो ये आधार है, लेकिन अभी लंब बन गया। क्या बन गया? अरे पटापट आप लोग बता देते हैं, हम ही पीछे हो जाते हैं ना जी। तो क्या हो गया?
आधार बन गया लंब और लंब बन जाएगा आधार। तो कॉट पी के लिए आर एस अब बटे क्या हो जाएगा पी एस। जस्ट इसका उल्टा हो गया। तो क्या हो गया, ये बन गया आधार, तो पी एस हो गया पी एस बटा आर एस। यहां भी देख सकते हैं इसी का जस्ट उल्टा हुआ। अब इसी तरह से हम लोग साइन हो गया, कॉट कोस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया। अब सेक, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए क्या, ये इस साइड तो है, लिख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ आ जाइए। कॉट हो गया, कॉट के बाद आपका आ गया सेक। सेक के साथ लगाइए आप आर लगाइए, पहले हम लोग आर लगाते आ रहे हैं तभी से। सेक थीटा, बस आप जान रहे हैं सेक कॉस का उल्टा होता है ना जी। सेक यहाँ पे है तो यहाँ पे आर एस बटे पी आर है, तो पी आर बटे आर एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी आर बटे आर एस। कोई दिक्कत नहीं। अब सेक आर की जगह पे अगर आप यहां पे लगाते हैं सेक पी, सेक पी, तब क्या हो जाएगा सेक पी, तो साइन पी का उल्टा पी आर बटे, सॉरी सेक है ना जी, सेक हो गया आपका कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा, ठीक है। ये हो गया पी आर, पी आर ये, अब इसका यहाँ पे कॉस पी है, सेक पी है, तो सेक पी क्या आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा कॉस पी का, तो पी आर बटा पी एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी आर बटा पी एस। कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम, आंख कान नाक कहीं पे दर्द कर रहा है तो बताइए, टेबलेट दे देंगे हम आपको आंख में। अच्छा अच्छा, और वीडियो मत देख, थोड़ा सा रील कम देखा करिए, क्लास पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आइए तो कॉसेक पे आते हैं हम। कॉसेक, रील देख देख के ना बच्चा लोग अपना आंख खराब करते जा रहा है। मोबाइल लेता है पापा पढ़ेंगे और जो है देखने लगता है रील, इसलिए रील कम देखिए। आज यहाँ पे क्लास ऑनलाइन, चंद्रिका ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करिए, इस पे पढ़िए, जिससे कि आपका रिजल्ट ना हो, रिजल्ट जबरदस्त आए, हमको भी लगे। चलिए, तो सेक के बाद आपका क्या आ जाता है भाई, कॉसेक। कॉसेक, अब कॉसेक के साथ आर लगाइए, कोसेक के साथ आर लगा दिए तो साइन का उल्टा हो जाएगा, तो साइन पी एस बटा पी आर है, तो क्या हो जाएगा पी आर बटा पी एस हो जाएगा, पी आर बटा क्या हो जाएगा पी एस, ठीक है। पी आर बटा पी एस हो गया। अब यहीं पे पलटी मार देंगे, उसको उठा के पटकेंगे अभी इतना जोर से कि पैर ऊपर सर नीचे, चलिए पटक देते हैं। कोसेक पी लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा कोसेक पी, कोसेक पी बताइए, साइन पी का उल्टा, तो पी आर बटे आर एस, पी आर बटे आर एस। बताइए इतना तक में कोई तकलीफ दिक्कत समस्या अगर है, आंख कान नाक दांत पेट कहीं भी दर्द है, तो बताइए, डायग्नोज करेंगे हम यहां से आपका, ठीक है, नहीं ना है, ठीक है। आइए अब देखते हैं कुछ चीजों को, यहाँ पे हम लोग इसको भी थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए। चलिए इसको भी थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, चलो रे तुम छोटा हो जाओ, विकट रूप धरि लंक जरावा, चलो छोटा हो जाओ, छोटा छोटा हो जाओ, छोटा हो जाओ, छोटा हो गया। चलो तुम यहाँ आराम करो, फिर बुलाएंगे तुम आ जाना, ठीक है। अच्छा चलिए, अब आते हैं हम लोग इसके पास, थोड़ा सा कुछ चीजों को एक बार वन शॉट समझ लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है बेटा, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, और कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। पलटी मार रहा है, साइन का पलटी मार रहा है, कोसेक में आ रहा है, कॉस पलटी मार रहा है, सेक में आ रहा है, और टेन पलटी मार रहा है, कॉट में आ रहा है। इसको बड़े ही सरल तरीके से हम लोग याद रखेंगे, कैसे दिमाग में, इसमें एस सी आपको जो बताए थे देख लीजिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक था, सबसे शुरू में एस था, लास्ट में सी था, इसीलिए हम आपको बोले थे कि एक तरफ से लिख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले एस था फिर सी था,
तो एस जो है शुरू में अगर एस लिखा गया तो वो बदलेगा सी में, तो एस सी के साथ चला गया, मतलब साइन कोसेक के साथ चला गया। क्या बात है सर, आप तो बता देते हैं। हाँ, तो एस किसके साथ चला गया, सी के साथ चला गया। और यहाँ पे देखिए सी 2 नंबर में सी, सी किसके साथ, जब एस सी के साथ, हम आपके साथ, आप किसके साथ, हमारे साथ। हाँ बिल्कुल, चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस के साथ। तो एस सी में गया तो सी किसके साथ जाएगा, एस के साथ जाएगा, मतलब साइन कोसेक में चेंज, तो कोसेक में चेंज हो जाएगा। अब बच गया कौन भाई, एगो टेन, तो अपने पड़ोस के साथ ही सेट हो गया, इधर से टेन कोट के साथ हो गया। ठीक है, अब सेट। हाँ, अब आइए हम लोग इतना चीज तो जान लिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, उसको ये पलटी उल्टी करके भी जान लिए कि थीटा ऊपर जाएगा तो कहाँ आएगा। अब जो आपको सबसे महत्वपूर्ण जो आप पढ़ चुके हैं वो आपको बता रहे हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़ चुके होंगे, उससे संबंधित हम आपको उसको जोड़ जोड़ के सारे फॉर्मूला को एक एक करके लिख लिख के आपको दिखाएंगे, और आपको बिल्कुल उसी तरीके से लिखना है, याद बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप याद कर रहे हैं ना, समझ जाइए आप चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस के साथ नहीं है। आपको चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस आपको याद करने के बीमारी से छुटकारा का दिलाती है, आपका डायग्नोज करती है वहां से जहां पे आपको याद करने का सिस्टम आ गया है। या अगर आप आज भी याद कर रहे हैं तो समझ जाएंगे कि हम में कमी रह गई कि हम आपको याद करने से मुक्त नहीं कर पाए, और हमारा वादा है हम आपको याद करने से मुक्त करके रहेंगे। आइए हम लोग देखते हैं इसको, सबसे पहले समझते हैं इनमें। अच्छा एक बात बताइए, ये जो त्रिभुज हम लोग देख रहे हैं इसमें सबसे लंबा जो साइड दिख रहा है, अगर इंची टेप से नापा जाए तो वो कौन दिख रहा है बताइए जरा। हाँ सही बोल रहे हैं, कर्ण महाशय सबसे लंबे दिख रहे हैं, बाकी इन दोनों का कुछ भी नहीं है, कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकते हैं चित्र के अनुसार, कोई कभी आधार बड़ा हो जाएगा, कभी ये आधार लंब बड़ा हो जाएगा, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो गया कि कर्ण सबसे बड़ा है और लंब आधार उसके बाद में जो भी है अपना बड़ा छोटा चलेगा। अब क्या करना है आपको, कर्ण स्क्वायर करना है। क्या करना है, कर्ण स्क्वायर करना है। देखिए यहां करना आपको कर्ण स्क्वायर इक्वल टू, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का भी स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब ये बात तो आप जान रहे थे कि हाँ हम तो जान रहे थे। अब यहां से हम क्या करेंगे, देखिए साइड चेंज करने वाला जो होता है मैथ में प्रायः साइन चेंज करने का, जैसे प्लस को इस साइड से उस साइड भेजना है, माइनस को इस साइड से उस साइड भेजना है, गुना को भेजना है, ये छोटा सा हम आपको यहाँ पे लिख ही देते हैं कि आप भी क्या याद रखिएगा। प्लस को जब भी इस साइड से इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, और जब माइनस को इस साइड से उस साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, और जब इनटू को इधर से उधर भेजेंगे तो भागा हो जाएगा, और जब भागा को इन्ने से वन्ने भेजेंगे तो गुना हो जाएगा। यहाँ तो समझ ही रहे हैं बिल्कुल। अब क्या है यहाँ पे स्क्वायर, अब क्या है यहाँ पे स्क्वायर, जब स्क्वायर को भेजिएगा ना, स्क्वायर को भेजिएगा इस साइड से उस साइड, तो ये उस साइड जाने के बाद बन जाता है रूट। क्या बन जाता है, रूट। और जस्ट लाइक उसका अपोजिट कर दीजिएगा, रूट को इधर से उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो अब आइए यहाँ पे कर्ण जो है ये, इस कर्ण का हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे। तो कर्ण का जैसे ही हम स्क्वायर हटाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, बहुत ही अच्छा चीज होने वाला है जो कि हम आपको पहले बता दिए हैं। कर्ण का स्क्वायर हटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका कर्ण, सिर्फ क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण इक्वल टू, तो यहाँ पे लग जाएगा रूट, सही बोल रहे हैं आप, रूट लग गया, और लंब स्क्वायर रहेगा, क्या हो गया, कर्ण के बाद लंब स्क्वायर हो गया, और क्या हो जाएगा, प्लस आधार स्क्वायर, सही बोल रहे हैं आप, हो गया ये आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
आधार का स्क्वायर। ठीक है, देखिए जैसे इधर से हम रूट हटाए तो स्क्वायर हटाए, उधर जाके क्या चढ़ गया, रूट चढ़ गया। सही बात समझ रहे हैं आप धीरे धीरे चीजों को। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे किसी भी आधार को या लंब को, दोनों में से किसी एक को इस साइड भेजेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इस साइड भेजेंगे। मेरा मन कर रहा है, आपका भी कर रहा होगा, मेरा मन कर रहा है कि लंब को रख लिया जाए। क्या करें आप, रख लिया जाए ना, चलिए ठीक है। हम कह रहे हैं कि लंब को इधर रख लेते हैं सर, आधार को उधर भेज दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है, हम रख लेते हैं लंब को। आपका बात हम थोड़ी ना काटने वाले हैं। अब तो जो कहिएगा आपके लिए जान भी हाजिर है। जान, जान मतलब समझ रहे हैं, कीमती है सबसे दुनिया में की। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बोले कि सर लंब रखिए नहीं ना, तो हम रख लेते हैं ना। तो देखिए अब क्या है कि लंब को रख लेते, चलिए रख लीजिए यहाँ पे। लंब, लंब में स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद इक्वल टू दे दीजिए, इक्वल टू दे दिए। अब क्या, आधार को हटा दिए हैं, लंब स्क्वायर लिखिए, इस साइड लिख लिया कोई बात नहीं है, तो लंब स्क्वायर लिख लिए। अब यहाँ पे क्या हो गया आपका, कर्ण स्क्वायर। चलिए कर्ण स्क्वायर, ये भी ठीक है। लंब स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर लिख लिया। आधार कहाँ गया, तो आधार को लंब के साथ था, लंब स्क्वायर प्लस आधार था, लंब था, इसके बाद प्लस होता तब आधार स्क्वायर होता। आधार स्क्वायर को तो हम लिखे नहीं है, तो लिखे नहीं है तो गया कहाँ, गया कहाँ, तो उस साइड भाग गया, और साइड भाग गया तो कैसे, अन्य था अमीर और अन्य जाके गरीब हो गया। मतलब इस साइड प्लस में था, उधर जाके माइनस बन गया। क्या करिएगा आप, अपने घर से भागिएगा तो कमजोर तो होबे करिएगा ना। अपने घर में जितना मजबूती के साथ साथ में रहता है लोग, लोग आजकल साथ में रहना नहीं चाहता है, वो एकदम सेपरेट, जिसमें कमजोर हो जाता है। प्रायः अभी के समय में जो चल रहा है ये सिस्टम, वो बहुत गलत है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमजोर कर देता है लोगों को। चलिए हमको उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये अगर आप जैसे बाहर जाइएगा ना अपने घर से तो कमजोर हो जाइएगा, तो बाहर वाला धुनबे न करेगा। तो कर्ण स्क्वायर है, आधार स्क्वायर जैसे उधर गया तो यहाँ पे लगाइए माइनस, जो आपका प्लस में था वो आ गया यहाँ पे माइनस के साथ। कौन आया, तो आ गया आधार स्क्वायर। क्या आ गया, आधार स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो कोई किन्हीं को तो आप हमें तुरंत बताइए, समझे। न बताइएगा तो हम तो पता करिए लेंगे कि आपको कहाँ तकलीफ रह गया था। काहे कि हम आपको होमवर्क देंगे बना के रखने के लिए। जब चैप्टर स्टार्ट होगा ना हम आपको होमवर्क देंगे, आप बना के रखिएगा, फिर हम मिलान करेंगे, देखेंगे आप कितना सही बनाते हैं। समझ में आ गया बात। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे लंब का स्क्वायर है, स्क्वायर को हम लोग हटाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ लंब महाराज रह गए और ये आ गया। और जानते हैं जैसा कि आप जान रहे हैं पहले से, जैसे ये यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। रूट को ला दीजिए यहाँ पे, रूट आ गया पूरा पूरी, और रूट के साथ क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर। हो गया आपका कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये हो गया आपको कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब को, अब आधार को भी रखेंगे। अगर लंब आपको छोड़ के भाग सकता है तो आधार भी, अगर आप किसी को छोड़ के भाग सकते हैं तो क्या गारंटी कि वो आपको नहीं। इसीलिए छोड़ना किसी को नहीं है, साथ में रहिए। ठीक है, तो ये लंब उसको छोड़ के भाग रहा था, आधार का मन हो गया ले हम भी एक बार भाग के थोड़ा दिखाते हैं। समझ गए, कहे तुम्हें तो भाग सकता है, हमको भी भगवान तुमको पैर दिया, हम भागते हैं, और तू खोज कहाँ खोजता है। तो जो हाल उसका हुआ था वही हाल इसका भी होगा। वो भी गया इधर से तो उधर जाके माइनस बन गया, ये भी जाएगा इधर से उधर माइनस बन जाएगा। आइए इसको उस साइड जाने का अगर इतना ही शौक है
तो हम काहे रोकेंगे भाई? तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं प्यारा सा आपका आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, और हो जाएगा माइनस माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर को अब हटाएंगे हम लोग। जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? आधार सिर्फ रहेगा आधार इक्वल टू, यहां पर लग गया आपका कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। समझ में आ रहा बात? देख लीजिए, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब बोलिए सर जोड़े काहे थे? तो थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं, कर्ण में लंब और आधार को जोड़े ही सिर्फ क्यों है। हम आपको जैसा कि बताए थे कि हम एक एक चीज को समझेंगे कि काहे इसी के साथ ऐसा हो रहा है। अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो काहे हो रहा है? कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ गलती, आपसे सवाल नहीं बन रहा है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं क्लास मिस किए हैं, इसीलिए नहीं बन रहा है। अगर आप रेगुलर आइएगा, रेगुलर क्लास देख रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम बता रहे हैं कि काहे इसको जोड़े थे, काहे कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर काहे ने करे थे, ये भी हम आपको एक बार बता ही देते हैं। देखिए जैसा आप देख रहे हैं, कर्ण सबसे लंबा है और ये दोनों छोटा है, तो छोटका छोटका मिल के बड़का बनता है कि बड़का छोटका मिल के बनेगा? दोनों छोटकिनमा का जोड़ेंगे तभी ना बड़का के साथ होगा। बड़का इतना बड़ा है और दो को छोटकनमा इतना इतना है, तो ये दोनों एक दूसरे के कंधा पे चढ़ के उतना बन गया ना जी। जैसे छोटा छोटा बच्चा होता है, कभी कभी क्या करता है, अपने पापा के साथ में जाता है, चौकी पर चढ़ के खड़ा हो जाता है, और पापा हम तो आपके इतना बड़ा हो गए हैं, तो वो चढ़ता है उसके ऊपर पे। तो ये दोनों के पिताजी जो है बड़ा है, तो ये दोनों पिताजी का जो बच्चा है, ये दोनों जुटेगा ही आपस में, तब ना कहेगा पापा हम आपके बराबर हो गए हैं। तो इसीलिए ये दोनों को जोड़ा गया है। अब ऐसे बताएं यार, अब तो इतना अच्छा से बता दिए, समझ में आ गया ना? हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। ये हो गया आपका। और छोटा छोटा जब बड़ा में से घटाएंगे, जब दोनों दोनों बेटवा चढ़ गया था कंधा पे, तो इतना बड़ा था, एगो को उतारिए, उतारिए मतलब घटा दीजिए, तो घटाइए तो इधर छोटा वाला का निकालिएगा तो यहाँ पे घटने लग गया। क्या बात है? कहते सर इतना कैसे बता देते हैं आप? यही तो, अरे आप लोग को बताए ना, आप इस क्लास के साथ जुड़ल न रहिए, आपके साथ ऐसे ऐसे बताएंगे ना, आप गणित को ना खाना का तरह खाने लगिएगा, अरे खा जाते हैं पूरे गणित को, समझे? आप 10th में कहिएगा मैं 11th के बना लेते हैं, बस 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 यही बात तो है, कुछ तो डिफरेंट है ना जी। आइए देखते हैं, अब इसको छोटा करें क्या? इसको तो आप समझ के कोनो दिक्कत समस्या रहा इसके साथ? नहीं ना रहा, नहीं रहा ना। आइए इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। अब वन शॉट में हम लोग सारी चीजों को एक बार पढ़ेंगे, फिर जो है उसके बाद हम लोग इसको अपना एडजस्ट कर देते हैं। पहले इसको चलिए, आप भी यहाँ पे आ जाइए वहां से। हाँ ठीक है। अब देखिए सारा का सारा चीज आपको हम बता दिए हैं, आपके चैप्टर के अंतर्गत ये सब चीज का जरूरी होगा 8.1 में। आपको हम पहले बता दिए थे, आपका जो चैप्टर 8.1 आने वाला है, ये 8.1, इसके अंतर्गत इनमें से एक भी चीज ऐसा नहीं है जिसका जरूरत नहीं है, और एक भी ऐसा चीज नहीं है जिसके बिना आपका बनेगा, समझे? इससे बाहर कुछ पूछबो न करेगा इस चैप्टर में, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा। अगर पूछ देगा तब हमको बोलिएगा। एक वो चीज बच गया है, वो भी हम आपको बताते हैं, जिसका कि प्रयोग 8.3 में जाके ज्यादा हुआ है, उसमें थीटा का मान निकालने के लिए। ये आपको हम बहुत आसान तरीका से बताने वाले हैं, इतना आसान से आपको आज तक हमें लग रहा है कि आज तक आप वही कर रहे थे जो आपको नहीं करना था, आपको रटाया जाता था। हमें याद है कि प्रायः इसको रटने में विद्यार्थी बड़ी पिटाता है। तो आपको लगभग में इस चैप्टर से संबंधित जो भी सूत्र था उसको एक एक करके हम आपको समझाए हैं, एक एक करके सरल भाषा में आसान आसान तरीके से बताए हैं। आप इस वीडियो को देखिए, पूरी तरह से देखिए, और फिर समझ में ना आए तो कमेंट करिए कि फिर से हम इस पे बनाएं। और अगर कल हम लोग इसका चैप्टर 8.1 शुरू करेंगे,
और अगर इसमें से कुछ थोड़ा सा बच भी गया होगा तो कल हम लोग उसको भी देख लेंगे। तब तक में वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए अब इस क्लास को यहाँ पे हम लोग लास्ट करते हैं। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।